पर्चा भरिया जाएगा। और लुधियाना तो बीजेपी की टिकट ते दस दे कि चोण लड़ रहे हैं रवनीत बिट्टू। नॉमिनेशन दौरान दादा जी की मौजूदगी महसूस करांगा, रवनीत बिट्टू का यह कहना है। अंबैसडर कार दे नाल मेरा भावनात्मक संबंध है, उन्होंने कहा, और मेरे कोल मेरे समय दी एक महान सियासी शख्सियत की विरासत है, ये बिट्टू कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दादा जी के आशीर्वाद की लोड़ होती है तो कार की वरतों करता हाँ। तो नॉमिनेशन वेले पंजाब बीजेपी इंचार्ज विजय रूपाणी उन्होंने नाल मौजूद रहेंगे। 2014 दी लोक सभा चोणां दौरान भी इसे गड्डी दे विच ही जाके बिट्टू ने नामजदगी भरी सी, तां अज वो इसे ही कार दे विच नामजदगी भरनगे। और ये तस्वीर जिहड़ी उन्होंने उस अंबैसडर गड्डी दी सांझी भी की और ये तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, जिहड़ी तस्वीर उन्होंने गड्डी दी सांझी की। और उन्होंने कहा कि एक आशीर्वाद लैण दे लई जिहड़ा है वो इस गड्डी दी वरतों करदे ने जदों उन्हां नूं महसूस हुंदा। 1919 नंबर है इस गड्डी का, PB 10 X1919। कोई शक नहीं भी वो जी उन्होंने अंबैसडर कार आ पुरानी, जिहदे विच उन्होंने लखां किलोमीटर सफ़र किया सारे पंजाब का, तो सारे पंजाब अमन शांति का होका दे के उदों बाद अमन शांति की। तो वो गड्डी साडे सारे परिवार दे बहुत नेड़े आ, असीं उहनूं संभाल के रखिया। जदों भी कोई ऐसा मौका हुंदा जिथे उन्हां दे आशीर्वाद की लोड़ हुंदी आ, ते वो ऐ लगदा भी वो साडे नाल ने, नाल बैठे आ। ते वो जिहड़ी अंबैसडर कार आ उन्होंने उस तरीके नाल असीं संभाल के रखिया। ते इहो ਜਿਹੇ मौकों ते वो गड्डी नूं नाल लैके जाने आ। एक ये लगदा हुंदा भी वो साडे दादा जी दी दादी जी दी वो आशीर्वाद आ जिहड़ा वो गड्डी चों प्राप्त हो रहा। तो साफ तौर पर रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि आशीर्वाद जिहड़ा है इस गड्डी दे विचों प्राप्त हुंदा है। और 2014 की गल की जाए तो उस समय भी रवनीत बिट्टू दे वल्लों इसे ही गड्डी की जिहड़ी वरतों है वो की गई सी नॉमिनेशन फाइल। उस समय की पुरानी कार है, विंटेज कार भी इसनूं कह देंदे ने, पर बेहद अहम इस करके है रवनीत बिट्टू दे लई क्योंकि ये उन्हां दे दादा बेअंत सिंह। आज अरविंद केजरीवाल की पटिशन ते सुप्रीम फैसला आ सकता है। अंतरिम जमानत नूं लैके सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। ईडी ने जमानत के विरोध विच दसदे कि सुप्रीम कोर्ट दे विच हल्फनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि चोण प्रचार मौलिक संविधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। तो 7 मई नूं होई सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि चोणां चल रही ने, केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री ने, चोणां 5 साल दे विच एक बार ही हुंदियां ने। तो कोर्ट ने केजरीवाल नूं कहा सी कि जेकर तुहानूं जमानत दित्ती जांदी है कि तां तुसीं ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करोगे। तो साफ तौर पर यह मन्निया सी वकील ने कि बिल्कुल अजिहा ही होएगा। किसी भी खास कागज से जिहड़ा है यानी कि सरकारी कागज जो कामकाज दे नाल प्रभावित होएगा तो उस ते साइन नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के उन्होंने वकील ने कहा कि सारियां शर्तां मन्नण नूं कोर्ट दियां अरविंद केजरीवाल तैयार ने, पर चोण प्रचार दे लई उन्हां नूं जमानत जिहड़ी है वो दे दित्ती जावे। पर ईडी दे वल्लों यह कहा गया कि ना ही ये मौलिक ना ही ये संविधानिक अधिकार है। तो यह हल्फनामा ईडी ने दाखिल किया होया। तो इंतजार रहेगा कि आखिरकार अज किहड़ा फैसला जिहड़ा है आ सकता है। पर जेकर हुण तक दलीलां दा जिक्र किया जाए तो असीं कह सकते हैं कि पूरी उम्मीद लगा के बैठी हुई है आम आदमी पार्टी कि जमानत जिहड़ी है जेकर उन्हां नूं मिलदी है। पर दूसरे पासे मजबूत पक्ष ईडी दे वल्लों अपना जिहड़ा है वो रखा गया है। और कुल मिला के देखना होएगा क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो। तो सुशील पांडे ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। सुशील, क्या कुछ जानकारी आज सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर? जी देखिए, सीधे तौर पर ये एक बड़ी कहीं ना कहीं विडंबना है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन ईडी की तरफ से इस पूरी जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है। ईडी ने, जैसा अभी आप बता भी रही थी, कि अपने हलफनामे में ये कहा है कि चुनाव में वोट देना या प्रचार करना मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता, संवैधानिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, ईडी ने अपने हलफनामे में ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस स्टेज पर जमानत मिलती है तो आम नागरिकों का न्यायालय पर से भरोसा उठ जाएगा। और सीधे तौर पर बहुत सारी याचिकाएं जिनमें कई ऐसे नेता अभी जेल में हैं,
वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की याचिका की बाढ़ भी लग सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दो टूक बातें कही थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में वो नंबर 1 के नेता हैं, लिहाजा जिस तरह उनके अरेस्ट को किया गया यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही क्यों गिरफ्तार किया। दूसरी बात कि जिस बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, उन बयानों के आधार में कोई भी सीधा प्रोसीड ऑफ क्राइम अरविंद केजरीवाल तक नहीं जुड़ता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कल जो हलफनामा ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उस हलफनामे का भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है, यानी कि जो उनकी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं वकीलों के द्वारा, उनका विरोध किया गया और ये कहा गया कि जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई हलफनामा मांगा ही नहीं गया था, तो जांच एजेंसी ने हलफनामा क्यों दाखिल किया। यानी कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींचना चाहती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम निर्देश जारी करता है, क्योंकि मामला सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का है। और ये भी देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत देता भी है तो किन शर्तों के आधार पर उनको जमानत देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के ये पूरा निष्कर्ष करते हुए साडे सहयोगी कि जेकर स्थितियां बनदियां ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਈਡੀ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਈਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਈਡੀ। उधर हरियाणा की बीजेपी सरकार ते संविधानक संकट बरकरार है। आज गवर्नर नूं मिलेगा हरियाणा कांग्रेस का वफद। कांग्रेस विधायक अफ्ताब अहमद की अगवाई दे हेठ राज भवन जाएगा वफद। तो गवर्नर तो फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है। तो कल जेजेपी ने दस कि चिट्ठी लिख के गवर्नर तो फ्लोर टेस्ट की मांग की सी। इनैलो भी गवर्नर नूं चिट्ठी लिख के फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुकिया है। तो कुल मिला के जेकर गल की जाए तो 88 विधायक जिहड़े ने वो कुल ने विधान सभा दे विच अजिहे दे विच 45 जिहड़े विधायक ने वो चाहिए ने। तां कुल मिला के इस वेले 2 विधायक जिहड़े ने वो बिल्कुल बहुमत दे बीजेपी दे कोल घट ने। हालांकि ये भी चर्चावां ने, ये भी जानकारी है और जेजेपी दे लेके झटका भी है कि 3 विधायक उन्हां दे सीएम साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर दे नाल मुलाकात करके आए। तां अजिहे दे विच जेकर वो 3 विधायक साथ दिंदे ने तां फिर जेकर फ्लोर टेस्ट हुंदा भी है तां फिर दोबारा तो जो बीजेपी का पलड़ा है वो भारी होएगा। जिक्रयोग यह भी है कि जेजेपी के 10 विधायकों के नाल बीजेपी ने सरकार बनाई।